नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय गौरव का पर्याय है राम मंदिर। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आगामी 22 जनवरी को विधि विधान से राम जन्मभूमि पर प्रतिष्ठित हो रहा है। यह देश के लिए गौरव का क्षण है। सारे देशवासी और राम भक्त उत्साह से 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशवासी मंदिरों और घर में स्वच्छता एवं सौंदर्य की पूरी तैयारी कर दीपावली मनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज पूरा देश राममय हो गया है। यही प्रभु श्री राम का आकर्षण है। हम सभी के लिए यह बहुत ही भावुक क्षण है। समस्त हिंदू मानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। यह जन्म स्थान पावन है। यहाँ के कण कण में सनातन संस्कृति, संस्कार और अध्यात्म की अलौकिकता विराजमान है। संतों, सन्यासियों से लेकर कवियों ने सदैव अयोध्या का यशोगान किया है। इसके बावजूद स्वतंत्र भारत में राम मंदिर बनने में इतना समय लग गया। इस देरी के कारणों पर विचार होना चाहिए। अंततः उच्चतम न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले के कारण राम जन्मभूमि से जुड़े विवाद का पटाक्षेप होने के बाद मंदिर निर्माण की राह प्रशस्त हुई। इस आंदोलन से मेरा जुड़ाव एक वकील और कार सेवक दोनों रूप में रहा है। जब लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में लालू प्रसाद यादव ने रोका, तब मैं आडवाणी जी का वकील था। उनका निर्देश था कि पटना उच्च न्यायालय अनुमति दे कि मैं वीपी सिंह सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मत में भाग ले सकूं। वर्ष 1990 में कार सेवा के समय उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सरकार ने पुलिस से कार सेवकों पर नृशंस हमला कराया था, जिसमें कई कार सेवक मारे गए थे। बाद में वकीलों की एक टीम जांच के लिए गई थी, जिसमें विद्यार्थी परिषद की ओर से मुझे भी भेजा गया था। उस अत्याचार से मेरा मन रो पड़ा था। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ना मेरी नियत में भी थी। स्वर्गीय लाल कृष्ण नारायण सिन्हा एक दिग्गज वकील थे। वह भारत के अटॉर्नी जनरल भी रहे। उनसे मशविरा करने राम जन्मभूमि से जुड़े इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कई अधिवक्ता व आंदोलन से जुड़े नेता 1988 में पटना आए थे। तब वकालत के पेशे में मैं नवोदित था। मैं उन सभी को लाल बाबू से भेंट कराने ले गया। 1949 से 1950 में राम मंदिर का केस मूल रूप से यह था कि एक भक्त को दर्शन करने के अधिकार के आग्रह का परिवाद और मुस्लिम पक्ष द्वारा कथित बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने का वाद। पूरे मामले को सुनने के बाद लालू बाबू ने मुझसे कड़ा सवाल किया, यंग मैन, अगर मस्जिद का सूट डिसमिस भी हो गया हो तो हिंदुओं को क्या मिलेगा? क्या यही तुम्हारी राम जन्मभूमि की कानूनी प्रक्रिया की रणनीति होगी? मुझे उस वक्त इस केस के विषय में विस्तार से पता नहीं था। मैंने उनकी ओर संकेत किया कि आप ही उत्तर दें। तब लाल बाबू ने सार्थक कानूनी सुझाव दिया। रामलला विराजमान एक कानूनी व्यक्तित्व भी हैं और उनकी ओर से सूट फाइल की जाए कि पूरा क्षेत्र मेरा है और मैं इसका स्वामी हूँ। टाइटल की घोषणा की जाए ताकि मेरे भक्त निर्बाध रूप से मेरा दर्शन कर सकें। यह वाद 1989 में फाइल हुआ और पूरे 20 वर्ष बाद मुझे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में पैरवी करने का सौभाग्य मिला। विवादित ढांचा ढहने के बाद अदालत ने कहा कि जहां रामलला विराजमान है उसके 50 फीट को छोड़कर खुदाई की जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा खुदाई में रामलला विराजमान के नीचे से 8वीं शताब्दी के अवशेष मिल गए, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। यह ध्यान रहे कि कुछ इतिहासकारों ने कितना हंगामा किया था कि कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और केस में
कोई दम नहीं है, जबकि हजारों लिखित सबूत जिसमें ईसाई पादरी की टिप्पणी और विदेशी यात्री का वृत्तांत इसके महत्व को बता रहे थे, तब केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार व यूपी की मायावती सरकार ने हर बाधा डालने की कोशिश की। यह भी कहलवाया गया कि एएसआई की रिपोर्ट झूठी है और कोई अवशेष नहीं मिले। तब कई बार तनाव की स्थिति के बावजूद एक अलौकिक अनुभव ने सदैव मेरे भीतर उत्साह का संचार किया कि हम जीतेंगे। उच्चतम न्यायालय में अपील के लगभग 11 साल के बाद सुनवाई हुई और निर्णय आया। इस दौरान प्रभु श्री राम टेंट में थे और फटे हुए टेंट की मरम्मत के लिए भी उच्चतम न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती थी। इसका आवेदन रिसीवर ही दे सकता था, जो मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करता था। एक बार कानून मंत्री के रूप में मुख्य न्यायाधीश से मेरी बात हो रही थी। मैंने विनम्रता से प्रश्न किया कि 11 साल से राम जन्मभूमि केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही, जबकि मामला 70 वर्षों से चला आ रहा है। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के समय भी विरोधी पक्ष के बड़े वकीलों ने सुनवाई रोकने की लगातार कोशिश की। अंततः शीर्ष अदालत का सर्वसम्मत फैसला आया, जिसमें 3 बिंदु थे। 1, मुस्लिम पक्ष ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका कि कथित बाबरी मस्जिद पर उनका एकमात्र कब्जा था। नंबर 2, इसके पर्याप्त प्रमाण हैं कि मस्जिद बनने के बाद भी हिंदुओं का विश्वास नहीं डगमगाया कि यह प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है और वे नियमित वहां जाकर प्रणाम करते रहे। नंबर 3, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन से स्पष्ट है कि प्राचीन मंदिर की नींव के ऊपर ही कथित बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। हमें इसका संतोष है कि जो राम भक्त कह रहे थे वही माननीय उच्चतम न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर स्थापित किया। स्पष्ट है कि संविधान एवं विधि विधान की मर्यादाओं के अनुरूप रामलला के अधिकार की घोषणा हुई और उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मंदिर निर्माण हेतु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना। वह यह दिव्य राम मंदिर और भव्य अयोध्या भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अलौकिक होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के साथ ही अयोध्या नगरी के विकास में जो सोच और संकल्प दिखाया वह अभिनंदनीय है। अंत में यही कहना है, होई है सोई जो राम रुचि राखा। जय श्री राम। लेखक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंदिर पक्ष के वकील थे। श्री रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।